जश्न शादी है। शादी एक सुन्नत है सरवरे दो आलम की। शादी एक सुन्नत है सरवरे दो आलम की। सबको ये बताएंगे आज जश्न शादी है। मुस्तफा की सुन्नत की है अदायगी लोगों। मुस्तफा की सुन्नत की है अदायगी लोगों। मुस्तफा भी आएंगे आज जश्न शादी है। मुस्तफा मैंने एक आयत करीमा पढ़ा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक दिल को सुकून और चैन मिलता है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने और सुनाने से। बिरादर अजीज, ये नारे रिसालत, कादरी साहब किबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, जश्न मिलादुन नबी, मसलक आला हज़रत। बेशक दिल को सुकून और चैन मिलता है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने और सुनाने से। बिरादर अजीज, ये इतनी पाकीज़ा महफिल है कि जब बंदे मोमिन अपने घर में रहे और दिल में इरादा कर ले कि आज मैं महफिल मुस्तफा में जा रहा हूँ, खुदा की कसम तब से लेकर के तब तक जब तक वो महफिल में बैठा रहता है तब तक मलाइका अपने परों से उसे ढांके। सोचे प्यारे कितने खुश नसीब है। हमने किताबों में भी पढ़ा है कि जहाँ पर जिक्र हबीब होता है वहाँ पर खुदा और उसके रसूल खुद करीब होते हैं। लेकिन प्यारे उन्हें देखने के लिए हमारे अंदर वो ताकत वो कुव्वत होनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत पुराना वाक़या है कि आपकी बेटी फातिमा आपको दावत देती है और कहती है कि अब्बा हुजूर कल आपकी दावत है, हमारे घर में तशरीफ लाए। सुने प्यारे, आज कुछ दामाद ऐसे होते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, कि अगर हमारी औरत कभी इत्तेफाक से अपने घर वालों को दावत में बुलाती है तो बड़े तकलीफ होती है, लोगों को बहुत तकलीफें हुआ करती है। ऐ प्यारे, हम अपने दामादों को या फिर रिश्तेदारों को दुनिया की तमाम दौलत दे दें, लेकिन खुदा की कसम वो तमाम वक्त अपने ससुराल वालों की ऐब ही ढूंढते जाएंगे। लेकिन प्यारे कभी वो नहीं सोचते कि आज जैसा हम कर रहे हैं कल हमारे साथ भी वैसा होगा। प्यारे हजरत फातिमा ज़ोहरा हुजूर की बारगाह में जाके अरीज़ा पेश करते हैं, अब्बा हुजूर कल आपकी दावत है, हमारे घर में आप तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल करते हैं। दावत कबूल करने के बाद सुबह का वक्त होता है, हुजूर अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा के घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी न था, खाने के लिए राई के दाने के बराबर भी कुछ न था, कुछ जौ के टुकड़े हुए बचे थे। हजरत फातिमा ज़ोहरा उसे पीसा करती है, पीसने के बाद आग जलाती है और उस जौ के आटों को इकट्ठा करती है और उस चूल्हे में लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा लगाती है। आप जैसे ही जौ के आटे को तावे के ऊपर रखती है वो रोटी जल जाती है। सरकार बैठ करके देख रहे थे कि फातिमा परेशान है, रोटी जल जा रही है। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा 2 रोटियां 3 रोटियां बनाती है, जितनी रोटियां बनाती है तमाम रोटियां जल जाती है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेटी फातिमा अगर तेरी इजाजत हो तो मैं रोटी बना दूं। बेटी फातिमा अगर तुझे एतराज ना हो तो मैं चूल्हे के पास बैठ करके रोटियां बना दूं। हजरत फातिमा अर्ज करते, अब्बा हुजूर अगर आप रोटी बना दे तो इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या। हुजूर हैं, आपके करीब जाते हैं, जौ के आटे को उठाते हैं, उसे गोला करते और तावे पर रखते हैं। आसपास जितनी लकड़ियां थी सारी लकड़ियों को चूल्हे में लगाते हैं। कसम खुदा की न रोटी जल रही है न पक रही है। फातिमा परेशान, फातिमा हैरान, ये क्या मामला है? हमने लकड़ी का एक टुकड़ा लगाया, रोटी जल गई। हमारे अब्बा आस-पास की सारी लकड़ियों को लगा दिए, न रोटी जल रही है न पक रही है, क्या मामला है? हुजूर इरशाद फरमाते
हैं, ऐ फातिमा घर में और लकड़ियां हो तो लाओ। हजरत फातिमा जाती है, घर में जितनी लकड़ियां थी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके लाती है, चूल्हे के करीब रखा जाता है। नबी अपने हाथ से चूल्हे में सारी लकड़ियां लगा दिए। अब रोटी न चल रही है न पक रही है। फातिमा परेशान हो गई, फातिमा हैरान हो गई, ये क्या मामला है? हमने थोड़ा सा टुकड़ा लगाया तो रोटी जल गई। हमारे अब्बा घर का सारी लकड़ी लगा दिए, अब रोटी न चल रही है न पक रही है। फातिमा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर ये क्या मामला है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा ये तो दुनिया की आग है, मैं जिसे छू लूं उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नबी की जान है। आज कुछ मक्कार जाहिल शैतान इब्लीस देवबंदी वहाबी शैतान कमीने कहते हैं कि नबी उनके जैसा थे। माज़अल्लाह नबी को उस जात का नाम था जो खारे पानी में अपने लुआब को डाल दे तो वो पानी मीठा हो जाया करता था। नबी तो उस जात का नाम है कि नबी की बारगाह में अगर अंधा जाता था तो उसे बिनाई मिल जाती थी। नबी तो उस जात का नाम है जो पैदा होते ही अपने रब से वादा ले लिया था कि रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरे उम्मती को बख्श देना। प्यारे आज लोग दावा करते हैं तो मैं उन जाहिलों से कहना चाहता हूँ, ऐ जाहिलों सुन लो, अगर तेरे पास कोई देखने वाला जाए, खुदा की कसम अगर तू अपने जैसा नबी को सोचने वाला होगा तो अगर वो देखने वाला जाएगा तो अंधा होकर के आएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी उस मुकद्दस जात का नाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर अपनी शफाअत कर दे, खुदा की कसम उसे मेरा रब भी नहीं टाल सकता। ये मेरे नबी के अंदर जात है, ये मेरे नबी की अजमत है। प्यारे आज लोग नबी को सोचते हैं कि नबी माने कुछ नहीं, माज़अल्लाह। प्यारे नबी तो उस मुकद्दस जात का नाम था कि जिनके आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का बिछौना बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया, शजरो हजर को बनाया, दरख्तों को बनाया। ऐ प्यारे मेरा रब खुद फरमाता है, नबी की हदीस है, अव्वल मा खलक़ल्लाहि नूरी, नबी फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहि नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से सारी दुनिया को वजूद बख्शा। आज हमारे मौशरे में एक बात इतना आम है, अब लोग अजान नहीं देते। ऐ प्यारे अजान देने से इनकार करते हैं। ऐ प्यारे अजान का मर्तबा इतना बड़ा है कि खुदा की कसम हजरत बिलाल अगर अजान न देते, अगर हमारे नबी न कहते, खुदा की कसम अल्लाह की कुदरत से उस दिन उजाला न होता। प्यारे आज जैसे शैतान भागता है, खुदा की कसम अजान सुन के वैसे मुसलमान भागता है और कहता है मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, लागर हूँ, कमजोर हूँ। ऐ प्यारे मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि प्यारे अगर अपनी परेशानी से दूर होना चाहते हो, अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो प्यारे अपने रब से मोहब्बत करो, अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करो और इसके रसूल पैदा करो। हजरत बिलाल का जमाना था कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान नहीं देने गए। सुबह का सादिक का वक्त था, फजर की अजान का वक्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को अपनी बारगाह में बुलाते हैं। हजरत बिलाल आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या बात है, किस लिए बुलाया गया? आका इरशाद फरमाते हैं ऐ बिलाल अजान दे दो, ऐ बिलाल अजान दे दो। हजरत बिलाल अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं अजान देते देते थक गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आका इरशाद फरमाते हैं ऐ बिलाल अगर आज अजान न होगी तो आज सुबह का सूरज न निकलेगा। तो हजरत बिलाल जाते हैं काबे के करीब, नबी भी जाते हैं, कुछ सहाबा कराम भी इकट्ठा थे। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं काबे की छत पर चढ़ करके अजान दे दूं।
हजरत बिलाल जब इतना कहते हैं, नबी कहते हैं ठीक है। हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़ते हैं। हजरत बिलाल काबे के छत के करीब जाते हैं, छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं नीचे था तब तक काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था। मैं पूरब की तरफ होता तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता, मैं पश्चिम की जानिब होता तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता। या रसूल अल्लाह, मैं जब तक नीचे से अजान देता था काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था। या रसूल अल्लाह, आज मैं काबे की छत पर हूँ तो अपना रुख किधर करूँ, अपना मुंह किधर करूँ? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल, जब तक तुम नीचे थे काबे के तरफ मुंह करके अजान देते थे, आज अल्लाह के नबी का वास्ता है कि आज तुम काबे की छत पर हो तो मेरी तरफ मुंह करके अजान दो। तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। मसले के आया जिसने मिलाद नबी सरकार की आमद, अहमद रजा नारे तकबीर, अहमद रजा नारे हैदरी, नारे तकबीर, मसले के आला हजरत नारे हैदरी। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।